मानिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री की जो क्लास 12th की है। ये चैप्टर 11 का अध्ययन करेंगे आज की क्लास में, और चैप्टर नेम है अल्कोहल, फिनाल और ईथर। पिछली क्लास में हमने अल्कोहल के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम अल्कोहल, फिनॉल के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम अल्कोहल के नामकरण की, इनकी विधियों के बारे में और इनके भौतिक रासायनिक गुणों उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम अल्कोहल के बारे में चर्चा करते हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 का हम अध्ययन करते हैं। चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर और अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम अध्ययन कर लेते हैं प्रमुख अल्कोहल के नामकरण के बारे में। ठीक है, रासायनिक सूत्र दिए हुए हैं, यूपीएससी एक तरफ नेम लिखा हुआ है। तो पहला जो अल्कोहल हमारा प्रमुख अल्कोहल है, जो पहला अल्कोहल है हमारा, वो है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3OH। ठीक है, इसे हम लोग यूपीएससी में मेथेनॉल भी बोलते हैं। दूसरा अल्कोहल हमारा C2H5OH, जिसे एथिल अल्कोहल कहते हैं, और इसका जो यूपीएससी नेम होता है वो एथेनॉल होता है। तीसरा है हमारा C3H7OH। ठीक है, जिसे हम लोग क्या प्रोपेनॉल कहते हैं। ठीक है, इसका जो यूपीएससी नाम होता है वो होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा चौथा होगा C4H9OH, इसका यूपीएससी नेम होता है ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, इसका जो ये C5H11OH होता है, इसका जो यूपीएससी नाम होता है वो होता है पेंटेनॉल। वहीं पे C16H33OH जो है, इसका जो नाम यूपीएससी होता है, इसको बोलते हैं हेक्साडेकान 1ऑल। ठीक है, और इसी अब हम ये हमारे समाप्त हो गए, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थे। अब हमारे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल स्टार्ट हो रहे हैं। इनके बारे में बात करेंगे तो C2H4OH का होल ट्वाइज, इसको बोलते हैं एथेन 1,2 डाइऑल। यहीं पे C3H6OH का होल ट्वाइज, इसको बोलते हैं प्रोपेन 1,2 डाइऑल। यहाँ पे लिखा है C3H5OH का होल थ्राइज, इसको बोलते हैं प्रोपेन 1,2 ट्राइऑल, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑल लगे हुए हैं। ठीक है, वहीं पे आगे बात करते हैं तो C4H6OH का होल 4, इसको बोलते हैं ब्यूटेन 1,2,3,4 ट्राइऑल। ठीक है, टेट्रॉल, क्योंकि 4 लगे हुए हैं यहाँ पे। आगे C5H7OH5, तो इसको बोलते हैं पेंटेन 1,2,3,4,5 पेंटेनॉल। इसी तरह से आगे भी बढ़ते चले जाएंगे, और इसी तरह से इनके जो यूपीएससी नेम होते हैं वो बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो नामकरण की बात थी, हमने देख लिया कि इस तरह से नामकरण किया जाता है प्रमुख अल्कोहल का। अब हम इनकी विधियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो अल्कोहल की विधियों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अल्कोहल निर्माण की विधियों के बारे में अगर बात करते हैं तो अल्कोहल के निर्माण की कई विधियां हैं। पहली है एल्कीन के जल योजन से। अगर एल्कीन के जल योजन की बात करें तो जब एल्कीन पर जल की अभिक्रिया तनु H2SO4 की उपस्थिति में की जाती है तो अल्कोहल बनता है। ठीक है, जब एल्कीन के जलयोजन से हेडिंग पड़ी है तो देख लीजिए, जब एल्कीन की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा देते हैं, जल के साथ करवाते हैं, तो तनु H2SO4 की उपस्थिति में ये की जाती है अभिक्रिया, तो उसमें अल्कोहल बनता है। जैसे बात करते हैं तो देखिए, ये है एथिलीन का सूत्र। ठीक है, अब हम इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवा रहे हैं। ठीक है, H2O के साथ करवाते हैं। जब हम इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाएंगे, जलयोजन करवाएंगे, और किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, H2SO4 की प्रेजेंट में। H2SO4 की प्रेजेंट में करवाते हैं तो बनता क्या है हमारा, तो ये बनता है हमारा, इसे बोलते हैं एथेनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एथिल अल्कोहल हमें प्राप्त होता है, जिसे हम एथेनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभिक्रिया होती है। आगे हम बात करेंगे दूसरी अभिक्रिया की, जो है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसी को बोले, या ग्रीनियार अभिकर्मक भी बोलते हैं। ग्रीनियार अभिकर्मक पर जब ऑक्सीजन की क्रिया की जाती है तो यौग उत्पाद बनता है। जैसे मान लीजिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो सूत्र होता है वो होता है RMgX। एक्स मीन हेलोजन, आर मीन कोई भी एल्किल ग्रुप। ठीक है, एल्किल ग्रुप की बात करें तो हम एल्किल ग्रुप ही ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ग्रुप ले लिया C2H5Mg, और यहाँ पे ले लिया Cl। ठीक है, जब इसकी सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बन जाएगा C2MgO। ठीक है, इस तरह से मतलब बन जाता है ये यौग उत्पाद O, मान लीजिए O बन जाता है।
Cl, और जब हम इसका जलयोजन करवाएंगे, मतलब इसका अपक्रिया हम जब H2O से करवाएंगे तब वहां पे बन जाता है एल्कोहल। ठीक है, जब इसकी अपक्रिया इसके साथ O के साथ करवाएंगे तो ये बन जाएगा C2H5OMgCl। ठीक है, और जब हम इसकी अपक्रिया जल योजन के साथ करवाते हैं तो ये बन जाता है क्या जाके, तो ये बनेगा C2H5OH बन जाता है। क्या बन जाता है? C2H5OH, और HCl और OMg ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी अपक्रिया होती है। तो वही अपक्रिया में लिखा हुआ है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर जब ऑक्सीजन की क्रिया की जाती है तो यौगिक उत्पाद सबसे पहले बनता है, और फिर इसका जब हम H2O के साथ जलयोजन करवाते हैं, अपक्रिया करवाते हैं, तो हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखिए बात करें अगर एल्डिहाइड और कीटोन से, तो एल्डिहाइड और कीटोन से अपचयन के द्वारा भी अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। एल्डिहाइड के अपचयन से 1 अंश मतलब प्राथमिक अल्कोहल, कीटोन के अपचयन से 2 अंश अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, मतलब द्वितीयक अल्कोहल का। लेकिन इस विधि से जो होता है वो 3 अंश तृतीयक अल्कोहल नहीं बनता है। चलिए हम अपक्रिया दिखा देते हैं प्राथमिक और द्वितीयक की। तो ये देख लीजिए अपक्रिया है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले किससे, एल्डिहाइड से कर लेते हैं अपक्रिया। हम इसकी अपक्रिया करवाते हैं और इस किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, तो NaBH4 की उपस्थिति में करवाएंगे, इसकी अपक्रिया करवाएंगे तो इस तरह से एक कंपाउंड बनता है, और इसी को हम लोग प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं। वहीं पे जब हम इसकी अपक्रिया जो करवाएंगे कीटोन ग्रुप की, तो जब हम इसकी अपक्रिया NaHBH4 के साथ करवाते हैं तो इस तरह से ये उत्पाद बनता है, और ये एक द्वितीयक अल्कोहल होता है, क्योंकि 2 R लगे हुए हैं साइड साइड पे, 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, जिसे हम लोग द्वितीयक अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो ये द्वितीयक अल्कोहल और ये प्राथमिक अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे हम अपक्रिया की बात कर लेते हैं। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो अम्ल जो होता है वो प्रबल अपचायक की उपस्थिति में, अम्ल ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ये प्रबल अपचायक की प्रेजेंट में ये प्रबल अपचायक का काम करता है, और प्रबल अपचायक की उपस्थिति में अपचयित होकर 1 अंश अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो देखिए 1 अंश अल्कोहल का ये निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये क्रिया होती है, वही क्रिया यहाँ पे लिखी गई है कि अम्ल की जो अपक्रिया करवाते हैं तो NaBH4 की उपस्थिति में, फिर हमें इसकी प्रेजेंट में या LiAlH4 की उपस्थिति में तो एल्कीन बनता है, फिर इसकी क्रिया करवाते हैं तो इस तरह से प्राथमिक अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्राथमिक अल्कोहल, ये इसकी अपक्रिया हो गई, इस तरह से प्राथमिक अल्कोहल बन जाता है जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया करवाते हैं LiAlH4 की प्रेजेंट में। ठीक है, लिथियम एलुहाइड्रेट की उपस्थिति में जब हम करवाते हैं तो ये अपक्रिया बनती है, हमें प्राथमिक अल्कोहल जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। औद्योगिक निर्माण में अगर अल्कोहल की हम बात करेंगे या उद्योग में अल्कोहल की बात करेंगे, तो देख लीजिए उद्योग में अल्कोहल की बात करते हैं। तो देखिए उद्योग में मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का प्रमुख स्थान है। कुछ समय पहले तक व्यापारिक मात्रा में मेथिल अल्कोहल केवल लकड़ी के शुष्क आसवन द्वारा ही प्राप्त किया जाता था। इस विधि में लकड़ी को लोहे के बड़े बड़े रिटार्टों में, या इसे ही बक यंत्र भी बोलते हैं, तो बक यंत्रों में जिसमें शीतलक लगे रहते हैं, शीतलक यहाँ पे लिख लीजिएगा, लाख का शीतलक लगे रहते हैं, और हवा की अनुपस्थिति में लिखा हुआ है 500 सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर निम्नलिखित जो है वो पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो होती थी अपक्रिया करवाई जाती है। जो पहली विधि आती है उसे बोलते हैं काष्ठ, ठा लगा दीजिएगा, काष्ठ गैस। काष्ठ गैस के द्वारा बात करते हैं तो ये गैसों का मिश्रण तथा एक उपयोगी ईंधन है काष्ठ गैस। इसमें मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक तथा एथेन और एथिलीन, ठीक है एथिलीन लिखे हैं यहाँ पे, एथिलीन और एसिटिलीन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, और इस विधि द्वारा भी हम किसका निर्माण करते हैं अल्कोहल का। ठीक है, दूसरी जो विधि है इसे बोलते हैं एक द्रव स्राव। ठीक है, जिसे बोलते हैं डिस्टिलेट भी बोलते हैं, जो स्थिर होने पर 2 परतों में अलग हो जाता है। ऊपर वाले द्रव परत को पाइरोलिग्नियस अम्ल, ठीक है लिग्नियस अम्ल, इसमें एस्टिक अम्ल 10% तथा मेथिल अल्कोहल 2 से 4% तक, तथा अन्य पदार्थ जैसे एसीटोन की बात करें, एसीटोन आदि न्यून मात्रा में होते हैं। नीचे की काली परत को
काष्ठ तारकोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? काष्ठ तारकोल कहते हैं। इसमें फिनॉल श्रेणी के तथा कुछ दूसरे यौगिक भी रहते हैं। ठीक है, तो इस विधि द्वारा हम लकड़ी की कोयला की बात कर लेते हैं। तो ये जो बक यंत्रों से बचा रहता है, ठीक है, बना रहता है, ठीक है, बच लिखे है यहाँ पे, ये बक यंत्रों से बना रहता है, ना लगा दीजिएगा यहाँ पे, बना रहता है। पाइरोलिग्नियस अम्ल में अम्ल जो होता है वो कैल्शियम एसीटेट के रूप में अलग कर लिया जाता है। एसीटेट यहाँ पे सामने बड़ी की मात्रा चढ़ा दीजिएगा। अब जो द्रव बचा रहता है, जो द्रव जो होता है वो बचा रहता है, उनमें से चूने की बारीक, ठीक है, एक मिनट, चूने की बरी द्वारा, ठीक है, चूने की बरी द्वारा एसीटोन अलग कर देते हैं। इस कास्ट स्पिरिट में शुद्ध मेथिल एल्कोहल 70 से 80% तक होता है। इस विधि में व्यय अधिक और एल्कोहल की प्राप्ति कम होती है, अतः उद्योग के लिए एल्कोहल संश्लेषण विधि द्वारा तैयार करते हैं। 50 या इससे अधिक वायुमंडल दाब पर जल गैस को किसी उपयुक्त उत्प्रेरक, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, या जिंक ऑक्साइड हो गया, ताम्र ऑक्साइड, कुछ भी, ठीक है, उपयुक्त उत्प्रेरक के साथ 400 सेंटीग्रेड से गर्म करने पर हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं मेथिल अल्कोहल के बारे में। मेथिल अल्कोहल एक तीव्र विषैला पदार्थ है, अतः इसका मुख्यतः उपयोग जो है वो एथिल अल्कोहल को अपेय बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें लौह और रेजिन के लिए जिसका उपयोग वार्निश तथा पॉलिश के उद्योग में होता है, यह एक उपयुक्त विलायक भी है। क्या है? उपयुक्त विलायक है। इसका ऑक्सीकरण करने से फॉर्मेल्डिहाइड एमाइन कृत्रिम रंग, औषधि और सुगंधित पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। आगे हम एथिल अल्कोहल के बारे में थोड़ी सी चर्चा। देखिए, अभी हमने मेथेनॉल के बारे में बात की, अब हम एथेनॉल के बारे में बात कर लेते हैं। एथेनॉल के बारे में बात करें तो एथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसके निर्माण के बारे में बात करें तो इसको तैयार करने की विभिन्न दो विधियां हैं। वैसे दो विधियां हैं। पहली है संश्लेषण विधि। अगर संश्लेषण विधि की बात करें तो एथिलीन गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में शोषित कराने से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जो जल के साथ उबालने पर उद्घटित हाइड्रोलाइज होकर एथिल अल्कोहल देता है। इस विधि का प्रचलन अभी अधिक नहीं है। इस विधि का प्रचलन क्या है? अभी अधिक नहीं है। दूसरी अगर विधि की बात करें तो दूसरी विधि इंपॉर्टेंट विधि है हमारी किण्वीकरण। किण्वीकरण की बात करें तो इसके द्वारा किसी भी शक्करमय पदार्थ जैसे गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज और सीरा, ठीक है, सोरा लिखा है यहाँ पे, सीरा, महुए का फूल आदि, या स्टार्च में पदार्थ जैसे आलू, चावल, जौ, मकई आदि से अल्कोहल जो है वो व्यापारिक मात्रा में बनाते हैं। इस अभिक्रिया को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। ये अभिक्रिया होती है C6H12O6, ये अभिक्रिया होती है C6H12O6 और रिएक्शन का साइन 2C2H5OH प्लस 2CO2। ठीक है, इसमें जो ये ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, इसे कुछ भी मान सकते हैं हम। ठीक है, तो इसकी जब अभिक्रिया करवाएंगे हम तो ये हमारा बन जाएगा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसी के बारे में। तो देखिए, साधारणतः जो अल्कोहल होता है वो सीरे से या शक्कर से या चुकंदर से मिलों में बनाया जाता है, और ये व्यर्थ बचा पदार्थ है जो बनाया जाता है। ठीक है, तो साधारण अल्कोहल जो है वो किससे बनाया जाता है? सीरे से और शक्कर और चुकंदर से। ठीक है, मिलों में व्यर्थ बचा जो है वो पदार्थ जो होता है इसी से बचता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आगे प्रमुख विधि की। देखिए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभी और अल्कोहल के बारे में। तो देखिए, स्टार्च में यहाँ पे जो पदार्थ होते हैं उनको पहले छोटे छोटे टुकड़े कर या पानी के साथ पीस कर तप्त भाप में उबालते हैं, और फिर स्टार्च में जो पदार्थ होती है वो लेई की तरह हो जाता है, जिसे हम लोग हलवा या मैश भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको मैश बोलते हैं, वैसे हलवा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ी सी और
इसी विधि से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन दो हम कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, ठीक है। अल्कोहल में विभेद की विधियां का वर्णन करो। तो ये पहली विधि है जिसे बोलते हैं विक्टर मेयर विधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है, पूछी जाती है कई बार पेपर में, पूछी जाती है हर साल, ठीक है। बात करते हैं तो केवल हम यहाँ पे जो विक्टर मेयर विधि में होता है, लिखना कुछ नहीं होता है, केवल हमें रिएक्शन के आधार पर करके दिखाना होता है। तो ये देखिए, प्राथमिक अल्कोहल, ये द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल के द्वारा किया जा रहा है। तो पहले जब हम रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे रिएक्शन करके दिखाई थी, यहाँ पे शॉर्ट तरीके से दिखाया गया है। तो देखिए, जब हम प्राथमिक अल्कोहल R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH की अपक्रिया करवाएंगे तो P+I2 की उपस्थिति में तो हमें मिल जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I मिल जाता है। और जब हम इसकी अपक्रिया AgNO2 से करवाते हैं तो RCH2 सिंगल बॉन्ड NO2 मिल जाता है। जब हम इसकी अपक्रिया HONO से करवाते हैं तो R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NO2 मिल जाता है। और जब हम इसकी अपक्रिया क्या करवाते हैं, NO से करवाते हैं, ठीक है, तो हमें लाल रंग प्राप्त होता है, ठीक है। हमें क्या प्राप्त होता है, लाल रंग प्राप्त होता है और नाइट्रोलिक मिल जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं नाइट्रोलिक मिल जाता है, ठीक है, और इससे लाल रंग प्राप्त हो जाता है। आगे बात करते हैं द्वितीयक अल्कोहल की। द्वितीयक अल्कोहल में बात करें तो जब हम द्वितीयक अल्कोहल की अपक्रिया P+I2 से करवाते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाता है। जब हम इसकी अपक्रिया AgNO2 से करवाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है ये, ठीक है। जब हम इसकी अपक्रिया जब इसकी अपक्रिया HONO से प्राप्त होते करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। फिर हमें नीला रंग प्राप्त होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोल। आगे जब हम क्रिया करवाते हैं तृतीयक अल्कोहल की P+I2 से तो हमें इस तरह से ये प्राप्त होता है R3C और सिंगल बॉन्ड I। जब हम इसकी अपक्रिया AgNO2 से करवाते हैं तो हमें R3C सिंगल बॉन्ड NO2 प्राप्त होता है। और जब हम HONO से अपक्रिया करवाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, मतलब सिर्फ हैलोजन ग्रुप प्राप्त होता है। और ये कैसा पदार्थ, तो कुछ भी हमें नहीं प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे से ये रंगहीन एक पदार्थ जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। अल्कोहल निर्माण की ये भी इंपॉर्टेंट विधि है जिसे बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा ही भी इन अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो पहले हम बात करें ल्यूकास अभिकर्मक की, तो 3 डिग्री अल्कोहल मतलब तृतीयक अल्कोहल कमरे के ताप पर ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कर तीव्रता से हैलाइड बनाता है। 2 अंश अल्कोहल 5 मिनट के समय में हैलाइड बनाता है, जबकि 1 अंश जो अल्कोहल है वो कमरे के ताप पर अक्रियाशील होता है, कोई भी क्रिया नहीं करता है, मतलब अक्रियाशील होता है, ठीक है। आगे बात करें तो हम इनकी जो हमारा लिखा हुआ है इनकी बात करते हैं। तो ये तृतीयक अल्कोहल है। ये तृतीयक अल्कोहल की जब आप क्रिया करवा रहे हैं ZnCl2 + HCl की उपस्थिति में कमरे के ताप पर, तो इस तरह से R3C सिंगल बॉन्ड Cl प्राप्त होता है, 2 हैलोजन प्राप्त होता है। दूसरी बात करें द्वितीयक अल्कोहल की। द्वितीयक अल्कोहल की जब हम अपक्रिया इसी तरह से करवाते हैं कमरे के ताप पर और इसके साथ तो हमें 5 मिनट तक अपक्रिया करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है फिर भी हैलोजन ग्रुप हमें प्राप्त हो जाएगा, हैलाइड बन जाएगा, मतलब हैलाइड हमें प्राप्त होता है। आगे जब हम अपक्रिया करवाते हैं ZnCl2 से कमरे के, अक्रिया से मतलब कोई क्रिया नहीं होती अगर प्राथमिक अल्कोहल की हम अपक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे कोई अभिक्रिया नहीं। वैसे क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब इनके बीच में कोई अभिक्रिया नहीं होती है ल्यूकास अभिकर्मक में, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं भौतिक गुणों के बारे में इनके। अल्कोहल के अगर हम भौतिक गुण की बात करें तो सबसे पहले विलेयता की बात करते हैं। विलेयता में इसके 2 इंपॉर्टेंट भौतिक गुण हैं, वो हमने लिए हैं यहाँ पे। तो अल्कोहल जल के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है, अतः जल में ये विलयशील होता है, ठीक है। तो देखिए हमने अल्कोहल के साथ यहाँ पे अंतरा आणविक जो बंध बनता है उसको दिखाया है, तो इस तरह से ये बंध बनता है। दूसरी चीज हम बात करते हैं क्वथनांक की, ठीक है। क्वथनांक की अगर बात करें, दूसरा भौतिक गुण है अल्कोहल का क्वथनांक अणुभार व पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। जैसे बात करें तो देखिए CH3OH C2H5OH ये बड़ा होता है इससे, ये C3H7OH ये इससे बड़ा होगा और C4H9OH ये इससे बड़ा होगा। इस तरह से इसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ता रहता है। आगे बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH ये बड़ा है किससे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और 2H। ये द्वितीयक अल्कोहल है, ये प्राथमिक अल्कोहल। तो यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल से बड़ा होता है। आगे तीसरे वहीं पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इस तरह से द्वितीयक अल्कोहल है, ये तृतीयक अल्कोहल और ये भी यहाँ पे बड़ा है। आगे हम बात कर लेते हैं इसी के जो है रासायनिक गुण की। तो चलिए रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। पहले से संबंधित थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब
देखिए थोड़ा सा नोट भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए नोट में लिखा हुआ है कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध के कारण अंतरा आणविक संगुणन पाया जाता है। अगर एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध बनता है तो इसमें आपस में अंतरा आणविक संगुणन पाया जाता है। अतः इनके जो क्वथनांक होते हैं वो एल्केन व ईथर से क्या होते हैं, उच्च होते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, तो प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से उच्च होता है, क्यों, इसके बारे में बात करना है। तो प्रोपेनॉल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण संगुणन पाया जाता है, जबकि ब्यूटेन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। इसीलिए प्रोपेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो ब्यूटेन से क्या होता है, उच्च होता है। आगे हम बात करेंगे एल्कोहल के रासायनिक गुण के बारे में। तो एल्कोहल के रासायनिक गुण के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है O सिंगल बॉन्ड H हाइड्रोजन विखंडन की अभिक्रिया। यहाँ पे विखंडन की अपक्रिया के बारे में बात करेंगे तो पहली हेडिंग पड़ी है धातु अथवा धातु क्षार से क्रिया। इस क्रिया में धात्विक एल्कोक्साइड का निर्माण होता है जो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस क्रिया में धात्विक एल्कोक्साइड का निर्माण होता है जो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पे हम क्रिया करवा रहे हैं Na के साथ। तो इस तरह से ये क्रिया होती है R सिंगल बॉन्ड ON और यहाँ पे प्राप्त होता है प्लस का 1/2 H2। जो यहाँ पे प्लस में लिखा होता है उसे यहाँ पे माइनस में लिख दिया जाता है नीचे साइड में। तो ये देखिए सोडियम एल्काक्साइड प्राप्त हो रहा है। दूसरी हमने क्रिया करवाई KOH के साथ तो हमें प्राप्त हो रहा है पोटेशियम एल्काक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से इसकी क्रिया होती है। दूसरा रासायनिक गुण देखते हैं तो दूसरा एस्टरीकरण की बात कर लेते हैं। एस्टरीकरण जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की क्रिया से अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर का निर्माण एस्टरीकरण कहलाता है। इस क्रिया में अम्ल से OH व एल्कोहल से H का जो निष्कासन होता है वो होता है। इस क्रिया में O जो होता है समस्थानिक से रेडियो ट्रेसर तकनीक पर आधारित होती है। एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करें तो ये देख लीजिए, यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और प्लस यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड OH, इन दोनों बीच में जब अपक्रिया हो रही किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो इस तरह से ये एस्टर हमें जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से एस्टरीकरण की क्रिया होती है। एल्कोहल के अगले जो रासायनिक गुण है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा रासायनिक मतलब तीसरा रासायनिक गुण हमारा यहाँ पे निर्जलीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करें तो एल्कोहल जो है वो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 443 केल्विन पर एल्कीन तथा 413 केल्विन पर ईथर का निर्माण करता है। यहाँ पे बात करें तो देखिए एथेनॉल की जब हम क्रिया करवाते हैं H2SO4 के साथ और 443 केल्विन पर, तो इस तरह से ये एथिलीन प्राप्त होता है। और जब हम H2SO4 की अपक्रिया करवाते हैं 413 केल्विन पर तो हमें ईथर प्राप्त होता है। ये देख लीजिए ईथर लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसकी अपक्रिया होती है। आगे हम थोड़े से उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं एल्कोहल। एल्कोहल के उपयोग के बारे में बात करें तो पहला उपयोग बात करते हैं कि मेथनॉल के अगर हम अधिक सेवन करते हैं तो व्यक्ति इसके अधिक सेवन से अंधा हो जाता है। दूसरी चीज एल्कोहल का जो उपयोग है उससे हमें कास्ट स्पिरिट बनती है। जब हम वाटर गैस का जब प्रयोग करते हैं तो इस तरह से कास्ट स्पिरिट में प्राप्त हो जाती है। तीसरे अगर उपयोग की यहीं पे बात करते हैं तो तीसरा हमारा है एल्कोहल व ईथर के मिश्रण को नेटेलाइट कहते हैं, जिसका उपयोग हम पेट्रोल के स्थान पर ईंधन के रूप में किया जाता है। चौथे उपयोग की बात करें तो एल्कोहल में पिरीडीन, कॉपर सल्फेट व किसी क्षार को डालकर एल्कोहल को पीने योग्य अयोग्य बना दिया जाता है, जिससे एल्कोहल का जो विकृतीकरण भी कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं, तो वही जो शॉर्ट पॉइंट है वो आपको उपयोग में शामिल करके दे दिए गए हैं। आगे बात करेंगे पांचवें पॉइंट की। तो देखिए 5 नंबर पॉइंट हमारा है कि शुद्ध एथेनॉल 100% से परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। जो शुद्ध एल्कोहल एथेनॉल होता है, एथिल एल्कोहल होता है जो 100% शुद्ध होता है उसे हम लोग परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। आगे अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि एल्कोहल में बेंजीन या पेट्रोल मिला दे तो ये परिशोधित एल्कोहल का निर्माण कर देता है। अगर हम एल्कोहल में बेंजीन या पेट्रोल मिला देते हैं तो ये परिशोधित एल्कोहल का निर्माण कर देता है। आगे बात करें तो पेट्रोल में बेंजीन अथवा ईथर डालकर इसे एथेनॉल में मिश्रित कर देना, ये पावर एल्कोहल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पावर एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा अगला पॉइंट था। अब अगले पॉइंट की यहीं पे बात करें
तो ये पीछे हम पढ़ भी चुके हैं। एथेनॉल के निर्माण की निम्न 2 प्रक्रियाएं होती हैं, जिनकी बात है। पहला होता है सीरे से। सीरे से गन्ने के रस में शर्करा के क्रिस्टलों को पृथक करके शेष बचे लाल भूरे मात्र द्रव को ही हम लोग सीरा कहते हैं। ठीक है, सीरा यहाँ पे लिखा हुआ है, सीरा बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो सीरा लिख दीजिएगा। सीरा जिसमें अम्ल व क्षार की जो मात्रा होती है उसे मिलाकर एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। पे एक शब्द था हमारा माल्ट, उसकी भी बात कर लेते हैं। माल्ट से किस प्रकार से निर्माण करते हैं, तो देखिए जौ के सड़े गले अपशिष्ट भाग को माल्ट कहते हैं। माल्ट में माल्टोज शर्करा होती है जो डायस्ट्रेज एंजाइम से ग्लूकोज का निर्माण करती है तथा ग्लूकोज इन्वर्टेज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथेनॉल का निर्माण करता है। देखिए ये अपक्रिया पीछे हम देख चुके हैं, इस तरह से आपकी अपक्रिया होती है और पीछे पढ़ भी चुके हैं, इस नियम को ये उपयोग में शामिल है, इसलिए फिर से पढ़ा दिया गया। तो C6H12O6 और ये रिएक्शन हो जाएगी 2C2H5OH प्लस 2CO2। दूसरी चीज मैश, ये ऐसे हलवा बोलते हैं। मैश शर्करा से सफेद रंग की लेई का बनना ही मैश कहलाता है। जो शर्करा से सफेद रंग की जो लेई बनती है उसे ही मैश कहते हैं, जैसे चावल और बाजरा। आगे बात करें वर्ट की, तो वर्ट क्या होता है, स्टार्च से डायस्ट्रेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज का निर्माण ही वर्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब हमने H2O के साथ इसकी अपक्रिया करवाई डायस्ट्रेट की उपस्थिति में तो माल्टोज बनी है। ठीक है, तो इस तरह से इसे ही हम लोग वर्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है C12। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, C12। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। यहीं पे हम अगले पॉइंट वास की बात करते हैं। तो यह एक विशेष उपकरण है जिसे कॉफी का भभका भी कहते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, कॉफी का भभका भी कहते हैं, जिसमें शर्करा से आसवन की क्रिया द्वारा 90% जो होता है वो एथेनॉल हमें निर्माण किया जाता है, एथेनॉल निर्माण किया जाता है। वहीं पे अगर किण्वन की बात करें, किण्वन में बात करें तो जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरलतम या अपशिष्ट पदार्थों में अपघटित हो जाना किण्वन कहलाता है। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अगले सबसे लास्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिहिम के रूप में ग्लिसरॉल या मेथेनॉल का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो एल्कोहल था हमारा वो फिनिश होता है। अगले टॉपिक में हम फिनाल के बारे में चर्चा करेंगे और ईथर के बारे में। तो ये 2 टॉपिक हमारे बचे थे। एल्कोहल का जो टॉपिक था वो थोड़ा सा बड़ा था, तो यहाँ पे अब एल्कोहल हमारा समाप्त हो गया है। अगले टॉपिक में मतलब अगले पार्ट में हम फिनॉल के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास जो हमारी होती है आज से मतलब यहीं तक रहेगी।